बच्चों, अभी तक मैं आपको हिंदी में रिटन फॉर्मेशन, स्वर की, व्यंजन की मात्राएं सब सिखा दी। उसके बाद बेटे हमारा एक व्याकरण ग्रामर होती है। व्याकरण का पार्ट इसलिए ज़रूरी होता है कि भाषा उसमें हम उसमें सीखते हैं। पहला पार्ट होता है भाषा। भाषा क्या होती है? इस समय मैं बोल रही हूँ, मेरे पास कुछ चिन्ह हैं, लिखने के शब्द हैं, तभी मैं बोल पा रही हूँ। लेकिन मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। पहले समय में क्या होता था, बहुत पहले क्या होता था, जंगली जंगल होता था चारों तरफ। आप ये पिक्चर देख रहे हो ना, तो वहाँ इस तरह के लोग होते थे, उनको कुछ नहीं पता था कैसे बोलते, बस वो आपस में एक दूसरे से इशारों से बात करते थे और क्या करते थे, ये इस तरह के साइन बना लेते थे, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो वो एक दूसरे को उसकी भाषा से समझते थे। उनको बोलने ही नहीं आता था, वो अपने वे में रहते थे, पत्तों से अपने आप को ढकते थे, जंगली जो पेड़ में जो चीज़ें मिल गई वो सब करते थे। तो बच्चों, जब धीरे 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 और सभ्यता आई और विकास हुआ, और ये धीरे धीरे सभ्यता आई, विकास हुआ, तो क्या हुआ, सबने महसूस किया, ऋषि मुनि आए हमारे देश में। उसके बाद फिर ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई ऐसे कैसे काम चलेगा कि लोग संकेतों से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे हमारे हमारे लिपि बोलते हैं, लिखने के चिन्हों को बनाया गया। लिपि मीन्स लिखने के चिन्हों को बनाया गया, कुछ निश्चित चिन्हों को बनाया गया, जिससे आगे चलकर वो लेटर्स बने, स्वर बने, व्यंजन बने। अब जैसे ऋषि हैं, ऋषि ने जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, कैसे लिखा? जब हमारे लिपि आ गई, लिखने के शब्द, लिखने के लेटर्स आ गए, चिन्ह आ गए, तभी लिखे गए। धीरे धीरे हमारी सभ्यता का विकास होता चला गया। अब आपको मैं बता रही हूँ भाषा क्या होती है, भाषा कैसे। अब देखो, ये दो बच्चे हैं, चुप हैं, ये अपने मन की कुछ बात कहना चाह रहे हैं, पर हमें नहीं समझ में आ रही। क्यों? क्योंकि ये कुछ कह ही नहीं पा रहे, बोल ही नहीं पा रहे। दोनों बच्चे चुप हैं, हमें पता ही नहीं लग रहा क्या कहना चाहते हैं। लेकिन आप नीचे देखो, ये दो बच्चे हैं, एक बच्चा एक मीता है, वो कुछ खा रही है, रोहन कुछ खा रहा है। और रोहन मीता से क्या बोल रहा है? बड़ा टेस्टी है, बड़ा स्वादिष्ट केक है। और मीता रोहन से क्या कह रही है? मुझे इडली बहुत पसंद है। तो बेटे, कुछ हमारे लिखने के जब लिपियाँ आई, शब्द आए, लेटर्स आए, तो उनको हमने प्रॉपर वे में उनको हमने डिवाइड किया, तब हमारे ये शब्द बने। फिर वो हमारे भाषा क्या होती है? जो हम बोल रहे हैं वो भाषा होती है। अगर हम चुप रहेंगे, अपने मन की बात नहीं बोलेंगे, तो भाषा कहाँ से आएगी? तो दोनों बच्चे क्या बात कर रहे हैं ये हमें समझ में आ रहा है। तो भाषा वो होती है जो हम एक दूसरे के विचारों को जब हम बोलते हैं, हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है। अब जैसे ये बच्चा है विहान, भाषा कैसे, कुछ लोग लिखकर अपनी बात, मन की बात को व्यक्त करते हैं। जैसे विहान, वो अपना नाम लिख रहा है, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। ये ईरा है, वो कह रही है मैं भी अपना नाम लिख रही हूँ। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, दोनों अपनी मन की बातें कर रहे हैं। तो भाषा क्या होती है? जब हम अपने मन की बातों को एक दूसरे के आगे शो करते हैं, प्रकट करते हैं, चाहे वो लिख कर करें, चाहे वो बोल कर करें। देखो, ये बच्चा क्या कर रहा है, कुत्ते को हटा रहा है और कह रहा है चल भाग यहाँ से, अपने मन की बात बोल रहा है ये। तो भाषा क्या होती है? भाषा लिख कर भी होती है, भाषा बोल कर भी होती है, हम अपनी बात बोल कर भी करते हैं। ये देखो, ये हमारे जो बच्चा है, ये अपने भाई से कह रहा है लिख कर, लिखा हुआ कह रहा है, पहले लिखा हुआ है, वो समझा रहा है अपने भाई को, वो पढ़ रहा है। तो भाषा मीन्स होता है जब हम अपनी मन की बात को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बोल कर। अगर हम चुप रहेंगे तो हम ये भाषा नहीं कहलाएगी। भाषा क्या होती है? जब हम अपनी कोई बात को लिख कर, बोल कर, सुनकर एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वो हमारी भाषा होती है। बच्चों, अब समझ गए होंगे हम अपने मन की बात बोलने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। ये कई रूपों में, कई तरीके से होती है, जैसे बोलकर और सुनकर। बोलकर और सुनकर, जब देखो ये बोल रही है टीवी में, हमारे भी टीवी में आता है ना, जब एंकर रीडिंग करती है, बोलती है, तो हम लोग सुनते हैं, तो इसे बोलते हैं मौखिक, ओरल लैंग्वेज बोलते हैं। और जब हम लिखकर फिर कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो वो हमारी रिटिन, वो हमारी राइटिंग लैंग्वेज हो जाती है। ठीक है। तो पिताजी टीवी सुन रहे हैं, पर रिया कविता पढ़ रही है।
बच्चों आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं आपको और समझाऊंगी क्लियर कि भाषा क्या होती है। जब तक हम अपने मुंह से अपने कुछ शब्द नहीं बोलेंगे, अपने मन की बात को शेयर नहीं करेंगे, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में और भी भाषा के बारे में डिटेल में समझाऊंगी। आप इतना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।